एग्जाम्पल कल अपन ने किया था। अब अपन क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर अपन, आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है बुक। बुक क्लास के अंदर अपन ने क्या किया है, यहाँ पे पब्लिक टाइटल एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, पब्लिक टाइटल एज स्ट्रिंग, पब्लिक ऑथर एज स्ट्रिंग, पब्लिक प्राइस एज इंटीजर। बुक क्लास के अंदर 3 डेटा मेंबर्स लिए हैं मैंने। तो अपन किसी भी क्लास में कितने भी डेटा मेंबर्स ले सकते हैं। उनके डेटा टाइप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 लिए हैं बुक क्लास में, और बुक क्लास एंड किससे हो रही है, एंड क्लास से। फिर मैंने मेन के अंदर बुक टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए डिम ए एज न्यू बुक। ये बुक क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मैंने सेम स्टेटमेंट में मेमोरी अलोकेट करी है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है और मेमोरी भी अलोकेट करी है। फिर मैंने ए के टाइटल और ऑथर में वैल्यू असाइन करी, ए डॉट टाइटल इक्वल टू द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स, ए डॉट ऑथर इक्वल टू कैसेंड्रा क्लेयर, ऐसे ही ए डॉट प्राइस इक्वल टू, और प्राइस असाइन कर दिया है। तो ये मैंने जो बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसके डेटा मेंबर्स के अंदर वैल्यू असाइन करी है। फिर मैंने इनको प्रिंट करवा लिया। कैसे, console.writeLine name of book is a dot title, author is a dot author, price of book is a dot price। तो इससे टाइटल, ऑथर और प्राइस डिस्प्ले होंगे। फिर मैंने बुक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, डिम बी एज न्यू बुक। अब आप यहां देखोगे तो ऊपर जो मैंने बुक बनाया है उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज लगाए हैं, नीचे वाले में राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज नहीं लगाए हैं, तो ये लगाने ऑप्शनल हैं। फिर मैंने बी के टाइटल में असाइन की वैल्यू बी डॉट टाइटल इक्वल टू डाइवर्जेंट, बी डॉट ऑथर इक्वल टू वेरोनिका रॉथ, बी डॉट प्राइस इक्वल टू 350। तो ये जो बी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये वैल्यूज असाइन होंगी। तो ऊपर वाला जो अपन ने ए लिया है उसमें अलग वैल्यूज असाइन हुई है, बी में अलग वैल्यूज असाइन हुई है। इसी तरह से मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा बुक क्लास के, उसमें उतनी ही वैल्यूज मैं स्टोर कर सकता हूं, हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज। तो ये बुक का एक एग्जाम्पल था। ये बिल्कुल काफी कुछ वैसा ही है जो अपन ने कल किया था। बुक क्लास के अंदर मैंने टाइटल, ऑथर, प्राइस लिए हैं। बुक क्लास को मैंने एंड किया। फिर मेन में मैंने बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए के टाइटल, ऑथर, प्राइस में वैल्यू असाइन करी और ए के टाइटल, ऑथर, प्राइस को प्रिंट करवाया। फिर मैंने बुक टाइप का एक और ऑब्जेक्ट लिया, आर के टाइटल, ऑथर, प्राइस में वैल्यू असाइन करी और फिर आर को प्रिंट करवाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने कल किया था। अब नया जो है वो अपन अब कर रहे हैं स्टार्ट, क्लास विद प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड पब्लिक मेथड्स। ऐसी क्लास जिसमें डेटा मेंबर्स क्या हो, प्राइवेट हो। अभी जो अपन ने क्लास बनाई थी उसमें डेटा मेंबर्स क्या थे, पब्लिक, जो बाहर डायरेक्टली एक्सेस हो रहे थे। अब की बार जो मैंने क्लास बनाई है उसके अंदर डेटा मेंबर्स कैसे हैं, प्राइवेट। प्राइवेट टाइटल एज स्ट्रिंग, प्राइवेट ऑथर एज स्ट्रिंग, प्राइवेट प्राइस एज इंटीजर। अब ये प्राइवेट है। क्लास में जो भी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो क्लास के एंड होने के बाद एक्सेस नहीं होते हैं। तो अब इनकी वैल्यू सेट और गेट करने के लिए अपने को मेथड्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, सेट टाइटल। सेट टाइटल कैसा है, सब प्रोसीजर है जिसका एक आर्ग्यूमेंट है टी आई।
जो भी टीआई में आएगा उसको टाइटल में असाइन कर दिया गया। ऐसे ही सेट ऑथर का एक आर्ग्यूमेंट है AU, जो भी AU में आएगा उसको ऑथर डेटा मेंबर में वैल्यू उसकी असाइन कर दी। इसी तरह से मैंने बनाया फिर सेट प्राइस। सेट प्राइस में क्या होगा, PR एज इंटीजर आर्ग्यूमेंट आएगा, जो भी PR में आया उसको प्राइस में असाइन कर दिया। अब ये तीनों तो मैंने क्या बनाए हैं, सब प्रोसीजर्स। इनका काम क्या है, क्लास के अंदर जो टाइटल, ऑथर और प्राइस डेटा मेंबर्स हैं उनके अंदर वैल्यूज असाइन करना। वैल्यूज असाइन करने का काम करेंगे ये सेट टाइटल, सेट ऑथर और सेट प्राइस। अब इसी तरह से अपने पास क्या है, मुझे टाइटल की वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो मैंने क्या बनाया, फंक्शन। क्योंकि रिटर्न कौन कर सकता है, सिर्फ फंक्शन। फंक्शन गेट टाइटल। गेट टाइटल क्या करेगा, जो भी टाइटल की वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है रिटर्न टाइटल। अब गेट टाइटल रिटर्न कर रहा है तो इसका रिटर्न टाइप अपन ने क्या दिया है, एज स्ट्रिंग। इसका मतलब ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से अपन ने और क्या किया है, जिस तरह से मैंने गेट टाइटल बनाया है इसी तरह से मुझे ऑथर की वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो मैंने जो मेथड बनाया वो है फंक्शन गेट ऑथर। ये भी क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। और इसके अंदर अपन क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न और ऑथर। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, गेट ऑथर क्या रिटर्न कर रहा है, ऑथर डेटा मेंबर की वैल्यू। इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग। ऐसे ही गेट प्राइस क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, और ये भी फंक्शन है। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, रिटर्न प्राइस, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये तो मैंने बना लिए सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर। ये क्लास यहां एंड हो गई, एंड क्लास से। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इस क्लास को यूज करना है। तो मैंने यहां पे लिया डिम ए एज न्यू बुक। बुक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ए के टाइटल में लिखा मैंने द लास्ट प्रेजेंट। लेकिन ए का टाइटल तो क्या है, प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। प्राइवेट डिक्लेयर्ड है तो ऐसा लिखने पे एरर आएगा। इसका मतलब क्लास के अंदर अगर प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हुए हैं तो वो क्लास के एंड होने के बाद एक्सेस नहीं होते हैं। क्लास एंड कैसे होती है, एंड क्लास से। अब उन डेटा मेंबर्स के अंदर अगर अपने को वैल्यू असाइन करनी हो तो मेथड्स का यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो मेथड्स बनाए हैं वो कौन से मेथड्स हैं, सेट टाइटल, सेट ऑथर और सेट प्राइस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने कॉल किया सेट टाइटल मेथड को। सेट टाइटल मेथड को मैंने क्या पास किया, बुक का टाइटल द लास्ट प्रेजेंट। ऐसे ही सेट ऑथर मेथड को मैंने क्या पास किया, ऑथर का नाम वेंडी मॉस। और ऐसे ही मैंने सेट प्राइस मेथड को क्या पास किया, 500, मतलब बुक की प्राइस। तो क्योंकि डेटा मेंबर प्राइवेट है तो उसमें अपन डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए अपने को मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। वो मेथड्स आप चाहो तो सब प्रोसीजर बनाओ, चाहो तो फंक्शन प्रोसीजर बनाओ। अपने को अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना था सेट टाइटल, सेट ऑथर, सेट प्राइस से, इसीलिए अपन ने सब प्रोसीजर बनाए। अपन चाहें तो फंक्शन भी बना सकते हैं। मान लो मुझे ऐसा कुछ करना हो कि जो टाइटल, ऑथर या प्राइस पास किया गया है
वो अगर वैलिड है तब तो स्टोर हो जाए और मेथड ट्रू रिटर्न करे, इनवैलिड है तो स्टोर नहीं हो और फॉल्स रिटर्न करे। तो उस केस में मुझे इन सेट वालों को भी क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। अभी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन इनसे कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। और ये जो सेट टाइटल, सेट ऑथर, सेट प्राइस हैं, ये क्या कर रहे हैं, टाइटल, ऑथर और प्राइस के अंदर वैल्यू असाइन करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मेथड्स जो क्लास के डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करते हैं, उन मेथड्स को म्यूटेटर मेथड्स कहा जाता है। म्यूटेटर वर्ड जो बना है म्यूटेबल से बना है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, जो चेंज हो सकता हो। म्यूटेटर मतलब जो चेंज कर रहा हो। तो म्यूटेटर मेथड्स के नाम आपको सेट से स्टार्ट करने चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये कन्वेंशन है VB.NET का कि म्यूटेटर मेथड के नाम आपको सेट से स्टार्ट करने चाहिए। अगर आप इनका नाम सेट टाइटल की जगह स्टोर टाइटल भी रखोगे तो भी चलेगा, सेट टाइटल की जगह ABC रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जहां तक हो सके आपको मीनिंगफुल नेम्स देने चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ मेथड्स के नाम दिए हैं सेट टाइटल, सेट ऑथर और सेट प्राइस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, a डॉट गेट टाइटल, नेम ऑफ बुक इज a डॉट गेट टाइटल। अब गेट टाइटल मेथड जो है वो मैंने कॉल किया, मुझे टाइटल की वैल्यू मेन में प्रिंट करवानी है, तो मैं a डॉट टाइटल तो लिख नहीं सकता क्योंकि टाइटल किस तरह का मेंबर है, प्राइवेट। तो मैंने गेट टाइटल फंक्शन बनाया क्लास के अंदर और उसको यहां से कॉल किया जो टाइटल की वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही a डॉट गेट ऑथर, ये क्या करेगा, ऑथर डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही a डॉट गेट प्राइस, ये क्या करेगा, प्राइस डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न करेगा जो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब टाइटल, ऑथर और प्राइस की वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए मैंने गेट टाइटल, गेट ऑथर, गेट प्राइस बनाए हैं। ये मेथड्स वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा। जैसे गेट टाइटल का स्ट्रिंग है, गेट ऑथर का स्ट्रिंग है, गेट प्राइस का इंटीजर है। और ये रिटर्न कर रहे हैं इसलिए अपने को ये फंक्शन बनाने पड़े। इनके नाम आपको गेट से शुरू करने चाहिए लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनके नाम आपको गेट से शुरू करने चाहिए। अगर मैं फंक्शन का नाम शो टाइटल भी रख दूंगा या ABC भी रख दूंगा तो भी चलेगा वो, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होगा। ये जो मेथड्स होते हैं गेट वाले, ये एक्सेसर मेथड्स होते हैं जो क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर्स की वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो गेट टाइटल क्या रिटर्न करेगा, द लास्ट प्रेजेंट, जो बुक का टाइटल है। ऐसे ही गेट ऑथर क्या रिटर्न करेगा, ऑथर का नाम। गेट प्राइस क्या रिटर्न करेगा, 500 इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं मल्टी आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड। अभी तक जो अपन ने म्यूटेटर मेथड किए हैं मतलब सेट वाले, वो सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले। अब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाला म्यूटेटर मेथड कर रहे हैं, प्लस अपन इसमें एक जनरल मेथड भी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है बुक, पिछले प्रोग्राम वाली है, उसमें टाइटल, ऑथर और प्राइस डेटा मेंबर है। सेट टाइटल, सेट ऑथर, सेट प्राइस, 3 मेथड्स हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सेट डेटा नाम का मेथड बनाया है। सेट डेटा के 3 आर्ग्यूमेंट है। सेट डेटा का पहला आर्ग्यूमेंट अपन देखें तो क्या है वो, ti एज स्ट्रिंग, सेकंड आर्ग्यूमेंट au एज स्ट्रिंग, थर्ड आर्ग्यूमेंट pr एज इंटीजर। तो इसके अंदर जो भी ti, au और pr में आएगा वो टाइटल, ऑथर और प्राइस में असाइन हो जाएगा। तो ये है मल्टी आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड जो क्लास में डिक्लेयर्ड 3 डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को चेंज कर रहा है। और इसके नीचे जो मैंने बनाया सब डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या कर रहा है, टाइटल, ऑथर और प्राइस की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है।
ये ना तो किसी डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन कर रहा है, ना ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ना तो ये एक्सेसर है, ना ये म्यूटेटर है। ये किस तरह का मेथड है? जनरल मेथड। अब इसका मेन देखें। मेन में मैंने लिखा डिम ए एज न्यू बुक, और उसके बाद मैंने क्या किया, सेट टाइटल, सेट ऑथर, सेट प्राइस के अंदर वैल्यूज असाइन करी। ए डॉट सेट टाइटल इक्वल टू बुक का टाइटल, ए डॉट सेट ऑथर इक्वल टू बुक का ऑथर, ए डॉट सेट प्राइस इक्वल टू बुक की प्राइस, बुक की प्राइस। तो ये ए के डेटा मेंबर्स में वैल्यूज असाइन हुई। फिर ए डॉट डिस्प्ले, इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब ये डिस्प्ले किस तरह का मेथड है? जनरल मेथड। इसको मैंने कॉल किया है डिस्प्ले को। तो ये क्या करेगा, ए का टाइटल, ऑथर और प्राइस डिस्प्ले कर देगा। तो ये जनरल मेथड को मैंने कॉल किया है जो क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डिम क्यू एज न्यू बुक लिया। अब क्यू डॉट सेट डेटा, यहाँ पे मैंने तीनों चीजें पास कर दी, बुक का टाइटल, बुक का ऑथर और प्राइस का नाम। प्राइस इसकी पास कर दी। ये मैंने मल्टी आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड को कॉल किया है जो क्लास में डिक्लेयर्ड मल्टीपल डेटा मेंबर्स में वैल्यू असाइन करेगा। फिर उसके बाद मैंने डिस्प्ले को कॉल किया।